हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है। एनडीए के लिए प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, है ना, मैथमेटिक्स की सीरीज़ की। और कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख लिया था। तो कैलकुलस के सेक्शन में ही आज हम अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा आज का इनडेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है भाई 3-4 क्लास तो आपकी बेसिक क्लास रहेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हमने कुछ 100 से 150 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं पिछले 10-15 साल के। जो रिपीटेशन में है वो एक बार ही लिया है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन के क्वेश्चन बार बार करवाने से टाइम वेस्ट भी लगता है आपको। तो जो रिपीटेशन में ज़्यादा बार थे उनका एक बार ही क्वेश्चन ले लिया हमने। तो 10 से 15 साल के 100 से 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा लिए हैं, जो काफ़ी कंसेप्चुअल बेसिस हैं। ठीक है, बाकी इंडेफिनेट इंटीग्रल को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इंडेफिनेट इंटीग्रल ये एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई फाइव एक्स का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया मान लीजिए, और वो है एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 5x होगा, प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c रहेगी। ओके, और यहाँ पे एफ एक्स क्या कहलाएगा, एफ एक्स कहलाएगा इंटीग्रैंड, यानी जिसका इंटीग्रेशन होने वाला है। और एफ एक्स के साथ में अगर dx मल्टीप्लाई में चले, जैसे यहाँ पर है जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये कहलाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, और जो ये सिंबल है ये इंटीग्रल का सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस में काउंट किया जाता है। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास x की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में ही। तो क्या करोगे भाई, नीचे वाली फंक्शन तो कांस्टेंट है n+1, ये तो बाहर आएगी n+1, और आपको पता है यहाँ पे जो x की पावर n+1 है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर घट जाएगी। तो पावर आगे आई वो है n+1, और n+1 की पावर जो है उसमें से घटाओगे तो x की पावर n बचेगा, और ये n+1 सिंप्लीफाई करेगा तो क्या वैल्यू आएगी, x की पावर n। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही कह रहे थे कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, और अगर आप xn का डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करेंगे, अब xn का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो वो एक पावर ऐड करा के देगा और जो पावर बनेगी उसी से भाग कराएगा। यानी मैं वापस से कह रहा था, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने से जो फंक्शन आता है उसमें एक वैल्यू कांस्टेंट c ऐड हो जाती है। और c क्यों है भाई, अगर इसी फंक्शन में मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू 2 देता और फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए कहता, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या बनता, 0। ठीक है, इसलिए c वापस ऐड किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल का आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस में काउंट होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। तो आज एक तो हम फॉर्मूले डिटेल में देखेंगे, बेसिकली कितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके, और कल की क्लासेस से हम टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, उनके सॉल्यूशन करने के तरीके देखेंगे, कितने टाइप के मेथड हो सकते हैं इंटीग्रेंड को सोल्व करने के लिए। ओके भाई, तो थोड़ा सा आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं मैं आप लोगों को इसी के बेस पे सिंपल, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपसे कराने के लिए कह रहा हूं, और वो कुछ ऐसे है, 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एनडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना भाई, नोट करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जहां पे नोट्स बना रहे हो आप। पहला पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक बट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। ठीक है, इज नॉट यूनिक। भाई हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा यूनिक होता है, लेकिन किसी फंक्शन का इंटीग्रल यूनिक नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है भाई आपको कि जहां पर आपने देखा था डिफरेंशिएशन में भी ऐसे फंक्शन थे, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी 12th क्लास में आपने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, मैनी फंक्शन होते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास 5x 1 अपॉन में x माइनस 1, आपको पता है ये एट x बराबर में 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी तरह से कुछ फंक्शन भी होते हैं जो इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रेशन जिसका पॉसिबल नहीं है, नॉट इंटीग्रेबल होते हैं, वो नॉट इंटीग्रेबल। जैसे कोई एक फंक्शन ले लीजिए, मैंने कहा 1 अपॉन एक्स माइनस 4, तो ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट रखने वाली चीज क्या है, नोट, वो ये याद रखना है कि जैसे कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते, ऐसे कुछ फंक्शन का इंटीग्रल भी फाइंड आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि पहला फंक्शन मैंने डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रल को दोनों को कंपेयर करा के लिखा है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ से पेन पिक कर लेता हूँ भाई, एक बार पेन पिक नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड भाई, 1 मिनट रुकना, पेन ले लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ जी भाई, तो फॉर्मूले की बात चल रही थी ना हमारी, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फंक्शन जैसे मैंने डिफरेंशिएशन का भी बताया आपको और इंटीग्रेशन का भी बताया। ठीक है, एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में करने पर, एक कांस्टेंट सी रखेंगे ऐड करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि डेरिवेटिव में अगर कांस्टेंट था तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था। फिर है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ई एक्स, 1 अपॉन एक्स था फॉर्मूला ये आपका, इसका उल्टा यानी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log बेस ई एक्स बन जाएगा, मोड ऑफ एक्स, प्लस में कांस्टेंट सी चलेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही चलेगा। ठीक है, फिर a की पावर x अपॉन में log बेस e ऑफ a, इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x होता था, क्योंकि a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था आपका a की पावर x अपॉन में log बेस a। ठीक है, तो ये log बेस e आपका यहाँ से वो डिफरेंशिएशन, और a की पावर x का इंटीग्रेशन फिर ये बन जाएगा। माइनस कोस x का डिफरेंशिएशन साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस सी बन जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अपने कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। ये तो था आपका पहला फॉर्मूला, अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं अपने कुछ और। चलिए देखिए भाई, ये है आपका एक सेकेंड, पेज को थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है और उसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ये सारे आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जो कि आप 12th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, माइनस कोट एक्स का कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, ऐसे माइनस कोसिकेंट एक्स का लिख रखा है हमने। log ऑफ साइन एक्स का भी याद रखना है आपको, कोट एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स या माइनस log ऑफ कोसिकेंट एक्स याद रख सकते हो। सिमिलरली टेंजेंट का इंटीग्रेशन है, सीकेंट का इंटीग्रेशन है और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है,
कुछ फॉर्मूले और हैं भाई आपके, वो भी मैं आपको यहीं पे मेंशन करा देता हूँ साथ साथ में, बस आप अपने पॉज करके नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये सीकेंट एक्स तक का हो गया था। तो आज के लिए तो फॉर्मूले यही रखते हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला था। देखिए, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है ग्राफिकली यानी जियोमेट्रिकली, उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि जियोमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या चीज़ दिखाना चाहता है आपको। देखिए भाई, आपने ये तो देख ही लिया है यहाँ पर कि x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर जो है उसमें एक ऐड हो जाती है और जो पावर बनती है वही नीचे आती है और एक कांस्टेंट c ऐड हो जाता है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स का। इसका इंटीग्रेशन कीजिए भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, क्योंकि ये रूल होता है भाई आपका। ठीक है, रूल क्या कहता है कि कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ में और आपका उसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस x वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। इसी रूल को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो 1/2 बाहर आ गया और 1 जो रूट एक्स है ना, इसको ऊपर ले गया मैं, तो पावर में से बन जाएगा माइनस की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए भाई, 1/2 ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन में आपको पता है x की पावर जो -1/2 है उसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी और सेम पावर नीचे आ जाएगी, प्लस में कांस्टेंट c, यानी ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी रूट एक्स अपॉन में -1/2 प्लस 1/2। ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, यानी रूट एक्स प्लस का c। मतलब मीनिंग मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ आपको इसका कि इंटीग्रेशन जो रूट एक्स प्लस सी आया है उसको कुछ ऐसे लिख लीजिए भाई, इसका इंटीग्रेशन आया रूट एक्स प्लस का सी। अब ये सी का मीनिंग दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है इस सी का मतलब जियोमेट्रिकली। ये फंक्शन है हमारा ग्राफ बनाने के लिए, कुछ भी ऐसे फंक्शन ले लिया मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे। अगर मैं मानकर चलिए इस पूरे फंक्शन को y के बराबर मान लूँ, यानी अगर आप y बराबर रूट एक्स -1 को लेकर ग्राफ खींचोगे ना तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भाई, यहाँ से ऐसे जाता हुआ। ठीक है, और अगर आप y बराबर रूट एक्स लोगे भाई, ये तो है रूट एक्स -1 पे, थोड़ा सा ग्राफ सही कर लीजिए नहीं तो जगह नहीं बचेगी हमारे पास, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये है रूट एक्स -1 पे और y बराबर रूट एक्स पे बनाओगे तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा कुछ ऐसे रूट एक्स के लिए, और 1 ऐड कर दीजिए रूट एक्स प्लस 1 पे, मतलब हर बार मैं 1 ऐड करते हुए चल रहा हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 पे फिर से 1 ऐड करा दीजिए रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ, वो कुछ ऐसे आएगा रूट एक्स प्लस में 2 का। अब अगर मैं किसी भी एक पॉइंट ले लूँ सबके ऊपर कॉमन पॉइंट ऐसे, और उनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करूँ तो वो टेंजेंट जो ड्रा होंगे ना भाई, वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे उस पॉइंट पे। ये जो टेंजेंट आ रहे हैं ये सारे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। इसीलिए ये सी का मतलब है कि आप कांस्टेंट वैल्यू चाहे -1 रखो +1 रखो, ठीक है, इस तरह से रखते हुए चले जा सकते हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो जियोमेट्रिकली टेंजेंशियल फॉर्म में पैरेलल ग्राफ देता है। तो कांस्टेंट सी जियोमेट्रिकली इंटीग्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आज का इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको सिंप्लीफिकेशन करना सिखाता हूं कि इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है ना, तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को एक एक करके पिक करते हैं। अब हम भाई मानकर चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, फंक्शन है पहले क्वेश्चन में 3x - का 4 पावर में है 1/3 इंटू में dx। मैं रूल बताऊंगा फॉर्मूला पहले, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है ax + b की पावर n इंटू डी एक्स वाला, और फॉर्मूला सिंप्लीफाई होता है ax + b इंटू पावर n+1 अपॉन में पावर n+1 इंटू 1 अपॉन में a + c। ये फॉर्मूला होता है भाई आपका। ठीक है,
बस प्लस की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस, यानी अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी चलेगी। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे आप तो वो बनेगा 3x माइनस 4 पावर 1/3 में 1 ऐड हो जाएगी, सेम पावर नीचे आएगी, इंटू में 1/a क्या चल रहा है यहाँ पे 3 चल रहा है, तो 1/3 प्लस का c, सिंप्लीफाई कर दीजिए 3x माइनस 4, इस पावर को सोल्व करोगे तो 4/3 बनेगी ये, और ये 4/3 मतलब 3/4 इंटू में 1/3 प्लस c, ये 3 से 3 सिंप्लीफाई, तो 3x माइनस 4 की पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस का c। ठीक है, हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं भाई 3 की पावर x का। भाई फॉर्मूले आपने 12th क्लास में भी देखे थे, बुक में आपके पास हैं, फिर भी अगर आप चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर भेज सकते हैं और नोट्स लिख सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे फिर आपको, ठीक है, और नोट्स मिल जाएंगे फिर आपको। तो हम बात कर रहे हैं अगले फंक्शन 3 की पावर x इंटू डी एक्स की। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a की पावर x इंटू डी एक्स वाली, ये होती है a की पावर x अपॉन में log इंटू में a प्लस का c, यानी इसका इंटीग्रेशन खोलोगे तो 3 की पावर x अपॉन में log इंटू 3 प्लस का c, ये आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। फंक्शन है भाई आपके पास एक और, मान लीजिए वो है कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट 5x है भाई, अकेला x नहीं है, कोसिकेंट 5x मल्टीप्लाई कोट 5x इंटू में dx। इसमें आइडेंटिटी जो अभी मैंने नोट करवाई थी, यानी कोसिकेंट x इंटू में कोट x वाली आइडेंटिटी, ये होती है माइनस कोसिकेंट x प्लस c। ठीक है, और अगर एंगल के साथ में कोई a वैल्यू आ जाए, मतलब इस तरह से फंक्शन ऐसे बन जाए कोसिकेंट ax इंटू में कोट ax dx, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कोसिकेंट ax अपॉन में ax के साथ में जो x के साथ में जो a है एंगल में वो नीचे आ जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या खुल जाएगा फिर आपका, माइनस कोसिकेंट 5x अपॉन में 5 प्लस का c। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चलते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म के हिसाब से, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे भाई। मानकर चलिए आपको कुछ ऐसे दे दिया कि इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है e की पावर a log x, e की पावर a log x प्लस में e की पावर x इंटू log a अगेन प्लस e की पावर x गुना में a की पावर x अगेन प्लस साइन अल्फा इंटू में dx, और आपको गिवन है वेयर a एंड x आर कांस्टेंट। ठीक है, a एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट है आपके। तो देखिए रूल कौन सा अप्लाई होगा आपको, ये रूल याद रखिएगा भाई, आपको कोई एक से ज़्यादा फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों और उनका कंप्लीटली इंटीग्रल करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप सेपरेट कर सकते हैं उनका, fx का अलग से कर दिया, gx का अलग से कर दिया एंड hx का अलग से कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं प्रोसीड। तो सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैंने कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस टर्म में e log x की पावर a, क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है log a की पावर b है ना, ये ऐसे खुलती है b गुना में log a, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स में चलती है, मतलब एक दूसरे को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये वाली टर्म गिवन थी, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। सिमिलरली इस वाले फंक्शन में x ऊपर चला जाएगा, यानी e की पावर log a की पावर x बन जाएगा, प्लस में इन दोनों में बेस सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e इंटू a की पावर x प्लस में साइन अल्फा ऐसे कैसा भाई। ठीक है, अब होल का क्या है dx। तो बाकी रफ कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी थी इसको मैं रफ कर लेता हूँ।
अब इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे हम। भाई एक चीज और क्या याद रखनी है कि e की पावर अगर log हो तो वो वैल्यू 1 बन जाती है, यानी ये वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो ये 1 बन जाएगी और फंक्शन आ जाएगा सीधा x की पावर a। और मैं सबको अलग अलग करते हुए चलूंगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी 1 बन गई तो फंक्शन बचा a की पावर x का, प्लस में a की पावर x इंटू में dx। ये इसको अलग कर लिया मैंने प्लस करके, ई ए की होल पावर x इंटू में dx। और साइन अल्फा आपको पता है कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का। तो भाई x की पावर a, x की पावर जो a है उसमें एक पावर जुड़ेगी, सेम पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। प्लस में a की पावर x का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने भी, a की पावर x अपॉन में log a। प्लस में जब एक्सपोनेंशियल और a, भाई देखिए आपके पास एक फॉर्मूला ये भी है e की पावर x का, ये e की पावर x प्लस c ही होता है, अभी दिखाया मैंने आपको। और a की पावर x का भी फॉर्मूला दिखाया था जो होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c। लेकिन जब a और e दोनों एक साथ आ जाए ना ब्रैकेट में, तो a वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, e a की होल पावर x ऐसे कैसा अपॉन में log ऑफ e a, प्लस में साइन अल्फा बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होने पर गुना में सीधा x आ जाएगा प्लस में c। ठीक है भाई, ये था आपका डिफरेंट मतलब जब एक से ज़्यादा फंक्शन हो, 2 या 3 से ज़्यादा फंक्शन हो तो उनको सेपरेट करके करने का। इसी तरह से अपने एक मेथड पे और चलते हैं भाई हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली पावर का। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली पावर का, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको एक बार कि इनमें क्या चलता है। फिर उसके बाद हम कल की क्लासेस में टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, मतलब कितने तरीके से इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, मैं ऐसे कह रहा हूं, कोई भी फंक्शन आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा हो और न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो सबसे पहले आप डिवीजन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। भाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x की पावर 4 में पावर 4 है और नीचे पावर 2 है, यानी न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो डिवीजन होगा। और डिवीजन मतलब x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। डिवीजन तो आपको आता ही है, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सीधा। पहले एक्स स्क्वायर पे गया, x की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, भाई साइन चेंज वो कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब गया ये माइनस के 1 पे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस और ये प्लस, ये आ गया 2। भाई जब आप 7 को 2 से डिवाइड करते हो, मान लो 2 3 जा 6, तो 7/2 को आपने कैसे लिखा, 3 प्लस में 1/2 ऐसे ही तो लिखा आपने, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया प्लस में, रिमाइंडर अपन में डिवीजन, तो इस चीज को भी ऐसे लिखेंगे। यानी भाग देने पर जो वैल्यू बनी है ना ये वाली पूरी, ये कुछ ऐसे आ गई, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में रिमाइंडर 2 अपॉन में डिवीजर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में dx। ये फंक्शन ऐसे बन गया। अब तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम, क्योंकि अपना अब आइडेंटिटी बेस पे बन गया है। यानी अगर आप अब इंटीग्रेशन खोलेंगे तो सबका सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा, माइनस 1 dx का अलग हो जाएगा, प्लस में 2 बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग से हो जाएगा। भाई इसमें तो पावर सीधी ऐड करिए, ऊपर और नीचे वही पावर आ जाएगी, माइनस में 1 का x बन जाएगा प्लस में 2 इंटू, भाई ये देखो टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा भाई, फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, प्लस का c, तो फंक्शन यानी यहाँ पे ये बन जाएगा फिर आपका 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस का c, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन है
फॉर्मूले के बेस पे, जैसे मानकर चलिए मैं ले लेता हूँ एक कोस क्यूब का ले लेता हूँ या साइन क्यूब का ले लो, एक ही चीज है ना, क्योंकि आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी करी थी ना हमने, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जो हो चुकी है, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन देख लीजिए भाई, कंप्लीट कराया था हमने। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो याद करने के लिए भी बोले थे भाई। मानकर चलो आपको बोल दिया जाए साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स का करो, तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे मत कर देना कि एक पावर जोड़ी और वही पावर नीचे आ गई प्लस का सी, ये गलत है, क्योंकि फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अलग तरीके से सोल्व होता है। और आपको पता है साइन 3x की आइडेंटिटी होती है 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। अब अगर मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू लूँ तो ये बन जाएगी साइन 3x माइनस का 3 साइन, भाई ऐसे करो 4 साइन क्यूब एक्स को उधर ले आओ, प्लस का बन जाएगा, और साइन 3x को उधर ले जाओ तो 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू बन गई आपकी 1/4 इंटू में 3 साइन एक्स, ठीक है, होल इंटू में माइनस का साइन 3x। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये फंक्शन ऐसे बन जाएगा 1/4 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में साइन 3x का इंटीग्रेशन। अब सबको अलग अलग कर दो भाई, 1/4 तो सबके साथ ही था भाई, 3 बाहर ले लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x ब्रैकेट बंद। अब आपने पढ़ ही रखा है फॉर्मूला, मैंने आपको नोट करवाया था अभी, साइन एंगल का क्या होता है, माइनस का कोस एंगल होता है प्लस में सी, और साइन अल्फा एंगल हो तब क्या बनेगा, माइनस का कोस अल्फा एंगल, और अल्फा जो है वो बटे में आ जाएगा प्लस का सी, ठीक है। और हर बार इन दोनों के साथ सी ऐड नहीं करेंगे, एक साथ ही ऐड करा देंगे। मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि फंक्शन कुछ ऐसे चल रहा है भाई आपका, देखिए सिंप्लीफाई करने पर सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी आपकी। अब ये तो इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे 1/4 भाई इंटू में 3 साइन एक्स का अलग से कर दिया, और वहां पर 1/4 साइन 3x का अलग से कर दिया, यानी ये बनेगा 3/4 साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है, माइनस का कोस एक्स, प्लस में एक कांस्टेंट c1 आ गया इस इंटीग्रेशन का, माइनस में 1/4 साइन 3x का माइनस में कोस 3x अपॉन में 3, प्लस में इस इंटीग्रेशन का c2 आ गया, यानी वैल्यू सिंप्लीफाई करी तो ये बना माइनस का 3/4 कोस एक्स इस वाले को, और इस c1 और c2 को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना दो कैपिटल C, और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस माइनस प्लस कोस 3x अपॉन में 12। तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है जिस बच्चे ने पहली बार क्लासेज ली है आज ये, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेज एक बार देख लीजिएगा हमारी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी सिखाए थे हमने आप लोगों को और डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। तो कल की क्लासेज में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड इंटीग्रेशन को सोल्व करने के, और अभी 2-3 दिन और बेसिक क्लासेज चलेगी, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आप लोगों को बर्डन ना लगे और आराम से अंडरस्टैंडिंग करते हुए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करो। पुराने क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको उसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी आप लोगों से, इसलिए प्लीज़ लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। और नोट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर और साथ में नोट्स लिखकर ऐसे कह के नोट्स करके भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने में ऐड करा देंगे और आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं पे रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।